मानते हैं, अगर कभी बैठ करके उसके साथ तुलना करने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि एक ही बुराई जो हम मानते हैं वो भी अपनी बहन के प्रेम वश किया कि उसका अपमान हुआ इसलिए। लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हो, क्या कार्यक्रम था और क्या रवैया? आज का कार्यक्रम गरीब असमर्थ जो परमात्मा ने जिनके सिर से साया उठा लिया है उन महिलाओं की सहायता के लिए कार्यक्रम आज का था, जिसमें 40 महिलाओं को 100 मन अनाज दिया गया। और ये निरंतर पिछले 24 साल से आज 24वां साल है ये कार्यक्रम चल रहा है। साल में 2 बार होता है, जिसमें एक मई में और एक दशहरे पर और मई में अब तक लगभग इन 24 सालों में कोई 2500 महिलाओं को अनाज और राशन वितरित किया जा चुका है। तो ये एक स्वैच्छिक सा काम है जिसमें लोग, कोई बड़े आदमी नहीं, जो छोटे छोटे आदमी हैं, छोटा दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, वो मिलकर ये संस्था चलाते हैं। वो एक एक बोरी का दान करते हैं। एक एक बोरी गेहूं हर उस असमर्थ महिला को दी जाती है जिसके पास कोई आय का साधन नहीं है। तो आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला में आयोजित किया गया। दूसरा, इस संस्था का 3 साल बाद चुनाव होता है। इसकी स्थापना पंडित रामनिवास जी अहिरका जी ने की थी 24 साल पहले। ये इसके परमानेंट संस्थापक हैं। लेकिन एक कार्यकारिणी का निर्माण किया जाता है जिसका सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से आज चयन किया गया और अगले 3 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया गया है, जिसको सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया है। यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे टेंट का है, चाहे खाना बनाने का है, ये सब लोगों के दान से ही होता है। इसमें जो अनाज इकट्ठा होता है उसका अंश नहीं लिया जाता। इसका आपस में 4-5 लोग मिलकर के काम कर लेते हैं। और दशहरे के दिन इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ यही सच्ची पूजा है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को उनके मुंह तक अनाज पहुँचाना, अन्न का दाना पहुँचाना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। उनको दुख को कुछ कम करने का, उनको सहारा देने का एक ये प्रयास जो आम आदमी की तरफ से किया जाता है, ये महत्वपूर्ण काम है। तो आज श्री रामचंद्र जी के जो याद में, अच्छाई में दशहरे के इस पर्व पर एक शुभ काम जींद की जनता के द्वारा किया जाता है। मैं जींद के सभी दानी लोगों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ का प्रेस मीडिया भी खास तौर पर जो हर बार इस समाचार को बड़ा हाईलाइट करता है ताकि और लोगों में प्रेरणा आए, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके बिना शायद ये संस्था इतनी तरक्की नहीं कर पाती। तो ये हर समाचार पत्र में, हर टीवी पर जो कार्यक्रम आता है, तो हर बार फिर हमें और मेंबर बनाने के लिए सुविधा मिल जाती है। तो इसके लिए सबका आभार, सबका धन्यवाद। तो कितनी महिलाओं को आज यहाँ पर अन्न वितरण किया गया है? आज 40 महिलाओं को अन्न वितरण किया है। 1-1 क्विंटल अनाज उनको दिया, तो 40 क्विंटल अनाज उनको दिया गया है। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी। मैं पिछले 20 वर्षों से इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। किसी की माँ हो, चाहे किसी की पत्नी हो, उन सब का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। रावण ने केवल मात्र एक यही बुरा काम किया कि माता सीता का हरण किया। यज्ञ करो, मैं आऊँगा। उसने अपने दुश्मन का निमंत्रण स्वीकार किया। दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे कि ठीक है, यज्ञ की तैयारी करो, मैं यज्ञ करने के लिए आऊँगा। ब्रह्मा मैं ही हूँगा। अब जब रावण वहाँ पर पहुँचा तो आप समझ सकते हैं क्या हालत लोगों की हुई होगी उस समय, और क्या वहाँ करने कराने वालों की कि इसी दुश्मन को तो मारना है और वही आज आ रहा है सबके बीच में।
जब वो आया तो रावण को पूरा विधि विधान यज्ञ करने का, जैसे हम भी पंडित जी को बुलाते हैं तो पंडित जी जो कहते हैं वही करना पड़ता है, तो ये रावण को ही पता था। और सबसे पहला प्रश्न रावण ने बैठते ही किया श्री राम जी से कि यज्ञ तो तब संपूर्ण होगा जब आपकी धर्म पत्नी आपके साथ है। केवल उस अवस्था में कर सकता है कि या तो पत्नी ना हो, मर गई हो, या उसकी मैरिज ना हुई हो। तो आपकी तो पत्नी जिंदा है, तो बिना उसके तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अब इसका जवाब कौन दे? पत्नी तो उसी के पास थी। सब लोग चुप हो गए कि यज्ञ का तो ये इसने अच्छा बहाना ढूंढ लिया, अब तो यज्ञ होगा नहीं। तो जब रावण ने सबको शांत और चुपचाप देखा तो रावण ने श्री राम को कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सीता जी को साथ लेकर आया हूँ, लेकिन ध्यान ये रहे तमाम सेना को, तमाम अपने आदमियों को ये बोल दो जो मेरी कैदमी है, मैं सिर्फ यज्ञ करवाने के लिए उसे लेकर आया हूँ, तुम्हें बैठेगी, लेकिन श्री रामचंद्र जी। हेडमास्टर कप्तान सिंह जी। आगे जा